हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। कहानी शुरू होती है जब एक दिन अंजलि ने संजना के गले में एक ताबीज बांध दी। उसी दिन से संजना अजीब लक्षणों का सामना करने लगी। कभी उसे तेज बुखार आता तो कभी उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ जाता। वह लगातार गर्मी और सिहरन के बीच झूलती रहती थी। इसके अलावा संजना ने बेतुकी बातें करनी शुरू कर दी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। घर के लोगों को धीरे धीरे शक होने लगा कि संजना पर किसी भूत प्रेत का साया है। यह अफवाह गांव में तेजी से फैल गई और कुछ ही समय में हर कोई यही कहने लगा कि संजना पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। संजना के पति गौतम इस हालात से बेहद परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वह कालू तांत्रिक के पास जाएंगे, जो एक मशहूर तांत्रिक था। कालू का आसपास के गांवों में काफी नाम था क्योंकि लोग मानते थे कि वह भूत प्रेतों को भगाने में माहिर था। हालांकि कुछ लोग उसे धोखेबाज मानते थे जो लोगों के डर का फायदा उठाता था, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी तांत्रिक शक्तियों पर विश्वास करते थे। गौतम अपनी सारी उम्मीदों के साथ कालू तांत्रिक के पास पहुंचे। उन्होंने उसके पैर पकड़कर रोते हुए कहा, बाबा, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, उसे किसी बुरी आत्मा ने जकड़ लिया है। कालू तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली और जिद्दी है, इसे हटाना आसान नहीं होगा। कालू गौतम के साथ उनके घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने संजना के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया। कमरे के भीतर आग जलाई गई और बाहर खड़े लोग मंत्रोच्चार और अजीबोगरीब आवाजें सुन रहे थे। लोग डर और उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद कालू तांत्रिक की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तू कौन है, यहां क्यों आया? इसके बाद और जोर जोर से मंत्रोच्चार होने लगा। अंदर संजना का शरीर बुरी तरह मरोड़ खाने लगा, मानो आत्मा तांत्रिक की शक्तियों का सामना करने के लिए मजबूर हो रही हो। यह सिलसिला कई घंटों तक चला। रात ढल चुकी थी जब आखिरकार कालू तांत्रिक थका हारा बाहर निकला। उसने गौतम से कहा, आत्मा को मैंने भगा दिया है, लेकिन वह संजना को काफी नुकसान पहुंचा चुकी है। उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। अगर कोई और दिक्कत हुई तो मुझे फिर से बुलाना। इतना कहकर कालू तांत्रिक अपने घर की ओर चल पड़ा, अपने झोले में तंत्रिकी सामान लिए हुए। कालू तांत्रिक नदी के किनारे एक सुनसान इलाके में रहता था, जहां घने जंगलों के बीच उसका छोटा सा घर था। उस रास्ते पर आमतौर पर कोई नहीं जाता था क्योंकि वह डरावना और सुनसान था। लेकिन कालू तांत्रिक बेखौफ था और बिना किसी डर के उस अंधेरी रात में जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह रुककर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर दिया और फिर से चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह फिर रुका, क्योंकि अब वह एहसास और भी गहरा हो गया था। उसने फिर से पीछे देखा, पर इस बार भी वहां कोई नहीं था। जब उसने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक औरत खड़ी थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा छाया में छुपा हुआ था। कालू तांत्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले वह औरत तेजी से उसके पास आई और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। भयभीत कालू तांत्रिक हकलाते हुए बोला, तू कौन है? तुझे क्या चाहिए? वह औरत ठंडे स्वर में बोली, तू मुझे पहचानता है कालू, मैं वही हूं जिसे तूने अपने मंत्रों से तड़पाया था। तूने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अब मैं तुझसे बदला लेने आई हूं। कालू तांत्रिक ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर उसकी सारी शक्तियां जैसे गायब हो गई थीं। वह आत्मा हंसते हुए बोली, तू क्या सोचता है तू आत्माओं को भगा सकता है? अब देख, मैं यहां हूं तुझसे बदला लेने। अब देखती हूं तू कैसे मुझे भगाएगा। कालू तांत्रिक की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। कोई नहीं जानता कि उस रात कालू तांत्रिक के साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि अगली सुबह उसका शरीर जंगल में मृत पाया गया और कुछ का मानना है कि वह डर के मारे कहीं भाग गया। लेकिन गांव में किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा और उसकी गुमशुदगी आज भी गांव वालों के लिए एक अनसुलझी रहस्यमयी पहेली बनी हुई है।